जी खुदा का हम धन्यवाद करेंगे। स्वर्गीय पिता, आकाश और पृथ्वी के अधिकारी आप हैं प्रभु। आप हमारा पालनहार, सृजनहार, तारनहार हैं। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए प्रभु, इस यूथ फोरम के लिए जिन्हें आपने हमारे बीच में रखा, कि हम प्रभु उस कलीसिया काल के वचन को हम अधिकाई से देख पाए प्रभु। और नबी ने कहा कि प्रभु जी, ये कलीसिया काल जब एक दिव्य प्रकाशन के द्वारा दे दिया जाता है तो आने वाले कालों में उजियाला और उजियाले आते चले जाते हैं प्रभु जी। जरूरी है कि खुदावन, जब कोई व्यक्ति अंधकार से निकल के आए, उसे प्रभु रोशनी की जरूरत है प्रभु जी, कि खुदावन उस रोशनी में चल सके प्रभु जी। और खुदावन, क्योंकि आप हमारे पांव के दीपक और मार्ग का उजियाला है प्रभु जी, क्योंकि आपके प्रभु प्रकाश के बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं खुदावन। ओ खुदावन, जैसा हम देख पाते, जिस देश जिस भूमि में हम रहते हैं प्रभु, ये देश खुदावन अंधकार की युग में पाया जाता था प्रभु जी। ओ खुदावन, अंधकार से भरा हुआ देश था खुदावन, लेकिन आपने अपनी उस लोगोस को भेजकर एक रोशनी दिया है प्रभु जी, कि उस सितारे के अगुवाई में हम चल सकें प्रभु, ताकि प्रभु उस खुदावन उस चीजों को हम देख सके जो अदृश्य प्रभु जी अय्याम में पाया जाता है, जिन्हें प्रभु इन आंखों के द्वारा हम देख नहीं सकते खुदावन। ये 5 इंद्रियां जहां काम नहीं करती प्रभु जी, वो उसे दिखाने के लिए आपने हमारे बीच में उस लोगों को भेज दिया खुदावन। और प्रभु, अपनी भेद को आप प्रकट किया प्रभु। हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि कैसे दिन प्रतिदिन आप अपने भेदों को खोलते चले जा रहे हैं प्रभु जी। वो रैप्चर भी होना एक भेदों में छुपा हुआ है खुदावन। वो 7वीं मोहर के नीचे पाई जाती है प्रभु जी, और वो 7वीं मोहर एक दुल्हन के अंदर है खुदावन, जिन्हें आपने गुप्त रीति से रखा हुआ है प्रभु। हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं, और विशेषकर उसे पहचानने के लिए प्रभु कुछ चुने हुए लोग हैं, जब खुदावन श्वेत पत्र मिल जाता है, वो खुदावन आनंद से चिल्ला उठते हैं खुदावन, कि हमें वो नाम मिल चुका है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं उस नए नाम की मुकाशफा के लिए, जिसे आपने अपने जांघों में रखा खुदावन, और जिसमें प्रभु जी वो फ्रेंड, वो पहले से चुने हुए ठहराए हुए लोग थे खुदावन, उस बीज में जिन्हें खुदावन समझना जरूरी था खुदावन। वो दानियल नबी समझना चाह रहा था प्रभु, उसके लिए खुला नहीं प्रभु। आपने कहा ये अंत समय के लिए है प्रभु जी। हम देख पाते हैं कि दिन प्रतिदिन प्रभु जी हम देख पा रहे हैं खुदावन, जो चीजें हमारे सामने घट रही है प्रभु, आप खोलते चले जा रहे हैं प्रभु जी। और खुदा, मैं दुआ करता हूँ जितने भाई बहन यहाँ पर मौजूद है प्रभु, आप उनके जीवनों से प्रभु, उनके हृदय से बातचीत करें खुदा। सभी भाई बहनों को बहुत बरकत और आशीष दें, उनके घरानों को आप आशीष दे खुदावन। आपने हमें प्रभु जी हमारे प्लेस को आपने समझाया है खुदावन, कि आपका भवन प्रार्थना का भवन है प्रभु जी। ओ प्रभु, जैसा पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा की मंदिर हो, खुदा का आत्मा तुम में वास करता है। ओ खुदा, तमाम वचन प्रभु जी इस युग के लिए है प्रभु, कि हमें और सिद्धता में हमें लेकर जाए प्रभु जी। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं आने वाले वचन के लिए प्रभु। जब भाई हमारे बीच में लेकर आते हैं, भाई को आप माइटली इस्तेमाल करें प्रभु जी, उन वचन के प्रकाशन भेदों में होते हुए खुदावन। आप भाई को प्रभु जी आप यूज करते हैं खुदावन। देख पाते हैं प्रभु जी पूरे दिन भर प्रभु जी, ओ खुदावन, शारीरिक हालतों से प्रभु जी वो थके हुए यहाँ पास आते हैं खुदावन, लेकिन आप कहते हैं जब जब हम कमजोर होते हैं, आप प्रभु सिद्ध निर्बलता में सिद्ध सामर्थ्य अपने वचन को आप प्रकट करते हैं प्रभु जी। आप सचमुच में खुदावन महान है प्रभु, जो आप हमारे बीच में खोल रहा है प्रभु। आपने वचन में कहा है, छोटे झुंड मत डर, तुम्हारे स्वर्गीय पिता को भाया है कि तुम्हें एक राज्य दे खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं उस राज्य के लिए जो खुदावन इन्हीं दिनों में हमारे बीच में प्रकट होने वाली है प्रभु जी। जो भाई बहन नहीं आने पाए, उन्हें भी प्रभु इस वचन के हिस्सा होने के लिए आप फजल दे प्रभु जी। ओ खुदा ने प्रभु जी यूथ फोरम को शुरू से लेकर आखिर तक आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ हो। आइए हम लोग एक गीत गाएंगे, गीत नंबर 214। यीशु मसीह आया है, पिता के नाम से आया है, जिसने उसको देखा है उसने पिता को देखा है, आमीन, हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि जिसने यीशु को देखा उसने पिता को देख लिया है? जैसा फिलिपुस कह रहा है कि हमें पिता को दिखा दे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या तू इतने दिन तक मेरे साथ है, क्या तू पिता को नहीं जानता है? क्या तूने पिता को नहीं देखा है? जिसने मुझे देखा अर्थात उस यीशु को देखा उसने पिता को देख लिया, हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ हो। बिल्कुल नया गीत है मेरे लिए भी, और मैं सोचता हूँ कि आप लोग भी गाते होंगे, तो मिलकर इस गीत को गाएंगे और खुदा की तारीफ करेंगे।
यीशु मसीह आया है, पिता के नाम से आया है। यीशु मसीह आया है, पिता के नाम से आया है। जिसने उसको देखा है, उसने पिता को देखा है। जिसने उसको देखा है, उसने पिता को देखा है। पिता और
यीशु को देखा उसने पिता को देखा है। आज प्रभु हमें कुछ दिखाना वो चाह रहे हैं, वचन के द्वारा आपको और मुझे कुछ वो समझाना, कुछ बताना चाह रहे हैं कि जिसने इस युग के वचन को देखा वो उस खुदा को देख लिया है। हालेलुया। आज हम यीशु को वचन के रूप में देखते हैं, लेकिन आज वो यीशु एक बादल के रूप में आया। जो बादल को देखा वो पिता को देख लिया। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ हो, उसका धन्यवाद हो। और पिता और यीशु आज एक हो चुके हैं मेरे भाई मेरी बहन, वो अलग अलग नहीं है। आज हर एक स्थान में वो शिक्षा चल रही कि पिता अलग है, पुत्र अलग है, पवित्र आत्मा अलग है, लेकिन खुदा का धन्यवाद हो कि हमारे लिए खुदावन ने नबी को भेजा, उस प्रोफेट को भेजा, और वो नबी ने आपको मुझे समझाया कि यीशु और पिता और पवित्र आत्मा एक है। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ हो, उसका धन्यवाद हो। और आत्मा भी जब हमारे बीच में जब वो आया तो वो यीशु के नाम में वो आया। जिसके मुख से दोधारी तलवार निकलता है, जिसके पास 7 आत्माएं हैं, वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है, जो एक ही आत्मा में आपको मुझे समझा रहे, वो प्रकट करा है। और प्रभु के हाथों में वो 7 तारे, वो प्रभु के हाथों में वो 7 आत्मा है, और 7 आत्माएं एक ही यीशु के विषय में बातचीत कर रहा है, एक ही दूल्हे के विषय में बातचीत कर रहा है। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ हो, उसका धन्यवाद हो। प्रभु के पहले ना तो कोई था ना कोई होगा, परंतु वो खुदावन जो हमेशा हमेशा एक समान वो बना रहता है। मेरे भाई मेरी बहन, वो खुदावन आज हमारे बीच में मौजूद है। इतनी ही सौभाग्यशाली आप और मैं हैं। जब नबी ने प्रचार किया, 10 लाख में से एक जब खुदावन किसी व्यक्ति को चुनकर ला रहा है, आप सोचिए इस भिलाई शहर में कितने भीड़ लगी हुई है, कितने लोग पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से खुदावन आप पर मुझे चुनकर ला रहा है। मैं उसको जीवित खुदा का बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि ऐसे झुंड के साथ मुझे मिलाया, और खुदावन ने इस भिलाई शहर में रहने के लिए और उस जीवित कलाम को सुनने के लिए खुदावन ने मुझे फजल दिया। मैं उस खुदा का बहुत धन्यवाद देता हूं कि खुदावन हमारे लिए एक अच्छा चरवाहा, हमें अच्छा सिखाने वाला, हमें अच्छा मार्गदर्शन देने वाला भाई खुदावन हमारे बीच में रखा है। केवल खुदा नहीं आया, परंतु खुदावन ने हमारे लिए एक भाई दिया है। जैसा खुदा ने जगत से प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, मेरे भाई मेरी बहन, वही खुदा भिलाई शहर से इतना प्रेम किया, हमारे बीच में हमारे प्रकाश भाई को दे दिया। क्या आप विश्वास करते हैं? आमीन। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ हो, उसका धन्यवाद हो। जब मैं पहली बार आया, भाई से मैंने मिला, उसकी नम्रता को देखा, और जब मैं देख पाता हूँ उस नम्रता और दीनता को, जिस रीति से खुदावन भाई को इस्तेमाल करते हैं, खुदावन जिस देह को चुने हैं, खुदावन जानते हैं कि कैसे उन्हें इस्तेमाल करें हमारे बीच में। उस जीवित खुदा का हम बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि भाई असलाल ने प्रचार किया, जो व्यक्ति ये मान लेता है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वो सही आत्मा है। आमीन। हालेलुया। और जो आत्मा ये नहीं मानती कि वो यीशु मसीह शरीर में होकर नहीं आया है, वो झूठी और मसीह विरोधी आत्मा है। लेकिन अगर आप और मैं विश्वास करते हैं कि उस देह में खुदावन यहाँ पास आते हैं, पुलपिट में खड़े होते, मेरी भाई मेरी बहन, आप और मैं सही रास्ता में चल रहे हैं। आइए हम ओनली बिलीव को गाते हुए हम भाई को समय देंगे और वचन को हम लोग सुनेंगे।
प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदा, हम हृदय से आपका बहुत धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु। जब हम आपकी भरपूरी में, आपकी हुजूरी में आते हैं खुदावन, उन्हें पाए आपका आत्मा हमें लीड और गाइड करे। आप अपने वचन के द्वारा प्रभु जी आप हमें संभाले। जो भी बातें घटे खुदावन हमारे साथ आपका वचन मौजूद हो और खुदा उस मौजूदगी में चल करके हम आपके नाम की तारीफ में बड़ाई करने पाए। हर एक बुराई को हमारे अंदर से खुदावन अभी इसी घड़ी आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में दूर करते। हर एक उस संसार के विचार को प्रभु इसी घड़ी आप दूर करें। और पिता केवल यहाँ पर होने पाए आपका वचन, आपका पवित्र आत्मा ही कार्य करे। मेरे तमाम आए भाई बहन सबको प्रभु जी आप उस जीवन के मन्ना से पोषित करें। फिर एक बार लौट आप आए स्वयं खुदावन और हमारे हृदयों को टटोले खुदावन। कैसे प्रभु आप कहते थे कि तुम्हारे बाप दादों ने मन्ना खाया और वो मर गए, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो मैं हूँ, और जो कोई इस रोटी में से खाता है वो सर्वदा जीवित रहेगा, कभी नहीं मरेगा। हाँ प्रभु जी, मैं देख पाता हूँ कि एक झुंड है जिसे आपने अपनी ब्राइड कहा लॉर्ड, और वो उस स्वर्गीय मन्ना में से खा रही है प्रभु जी। और अब ये मरने नहीं वाली खुदा, क्योंकि आपने बोल दिया जो इसमें से खाता है वो कभी नहीं मरता। प्रभु जी मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करते हैं। आपका नाम बहुत मुबारक है। आए तमाम भाई बहनों को बड़ी बरकत और आशीष दें। वचन के द्वारा हर एक को पोषित करें। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए जब तुम खड़े बाइबल निकालें। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 12 वचन से मैं पढ़ रहा हूँ। पिरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है, वो ये कहता है कि मैं जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और वे विचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकलाइयों की शिक्षा को मानते हैं। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा और कोई न जानेगा। और आयत पढ़ेंगे हम मलाकी की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 1 वचन से मैं पढ़ दे रहा हूँ। जैसा कि लिखा हुआ हेडिंग में, प्रभु के दिन का आगमन। क्योंकि देखो वो धधकते भट्टे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी और दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्योदय होगा, और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांव के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरे दास मूसा की व्यवस्था अर्थात जो विधि और नियम मैंने सारे इजरायलियों के लिए उसको होरेब में दिए थे, उनको स्मरण रखो। देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। वो पितरों के मन को पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके पितरों की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर आप हमें आशीषित करें, और पिता रहम करे, हमारे साथ होइए। हमारी सोच को, हमारी समझ को प्रभु जी आप दूर कर दें, और प्रभु अपने वचन के द्वारा आप तरोताजा करें। प्रभु जी जो भी बातें हम ग्रहण करें उसमें आपका वचन विद्यमान हो। पवित्र आत्मा यहाँ स्वयं हम पर अधिकारी हो खुदा।
इस सारी जगह का कार्यभार वो अपने हाथों में ले ले प्रभु यीशु मसीह। आपको हम हर एक बातों का अधिकार देते हैं खुदा। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। क्या आप सब आनंदित हैं? आमीन। के नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। फिर एक बार प्रभु के भवन में मौजूद होके ये बड़े आनंद की बात है कि खुदावन ने मुझे और आपको फजल दिया कि हम उसके भवन में पाए जाएं। हालेलुया। देखिए, बहुत लोग जो है खुदा के भवन में जाना चाहते थे, आमीन, लेकिन उन्हें उस प्रकार का मौका, उस प्रकार का संयम नहीं मिल पाया। लेकिन प्रभु ने मुझे और आपको फ्रीली, एक फ्रीडम के तहत, आमीन, एक प्लेस प्रोवाइड कराया जिसमें हम एकदम आजादी से उस खुदावन की तारीफ, प्रशंसा और बड़ाई कर सके, बिना किसी डर और भय के साथ। हालेलुया। ऐसा भी टाइम आया जब लोग भवन में इकट्ठा होने के लिए जाते थे तो उन्हें पकड़ के मारा जाता था, उन्हें घात किया जाता था। स्वयं पौलुस उनमें से एक था, याद है आपको? लेकिन उनके पास ये मौका नहीं था, लेकिन खुदावन ने मुझे और आपको ये मौका दिया। हालेलुया। हमारे ऊपर से वो तमाम परेशानियों को दूर किया, हर एक दिक्कतों को दूर किया, हर एक रुकावट को, उन रास्तों को जो खराब थे सही किया, आमीन, और कहा कि अब तुम तैयार हो कि आजादी से मेरी प्रार्थना वर्शिप कर सको। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। दानियल तरसता था कि कब मैं उस खुदा के मंदिर में पहुंचूंगा, क्योंकि जिस जगह रहता था वो बाबुल था। हालेलुया। और वहां पर कोई संगति करने के लिए भवन नहीं था उसके पास, अन्य जातियों के बीच में रहा करता था। क्या सही बात है? लेकिन प्रभु ने उसके लिए एक वचन रखा हुआ था जो सुलेमान ने बोला कि तू जब कोई इस मंदिर की ओर देख करके तुझसे प्रार्थना करे तो तू स्वर्ग से सुनना। और इस वचन को क्लेम करते हुए वो खिड़की को खोलता था जहां से यरूशलेम का मंदिर दिखाई देता था, आमीन, और वहां पर जाकर के वो प्रेयर करता था। ये उसकी फेलोशिप थी खुदावन के साथ। हालेलुया। उस गुलामी में भी दानियल आजाद था, आमीन, लेकिन उसका मन करता था कि मैं अपने भाई बहनों के साथ संगति करूं, उनके साथ फेलोशिप करूं। तो मालूम था कि एक ऐसा समय आ रहा है जब फेलोशिप बंद हो जाएगी। अब कैसे मालूम होगा भाई? क्योंकि दानियल नबी था। हालेलुया। अब वो उस घटना को होते हुए देख भी रहा था, फेलोशिप बंद हो चुकी थी, आमीन। वो जानता था फेलोशिप की अहमियत को कि कितना कीमती है संगति करना। हालेलुया। खुदावन के साथ एक होना कितना कीमती है, आमीन। और आज जो है चर्चेस उस चीजों को समझ नहीं पा रहा है कि फेलोशिप कितनी इंपॉर्टेंट है। वो अपने उस समझ में आगे बढ़ता चला जा रहा है जहां पर क्या कहें, वो फेलोशिप करने नहीं जाते, जहां पर वो जाते हैं केवल टाइम पास करने। और हम टाइम पास नहीं करने आए हैं, हम बल्कि अपने टाइम को बढ़ाने आए हैं। हालेलुया। टाइम को बढ़ाना किसके साथ? खुदा के साथ, संसार के साथ नहीं। वो खुदा के साथ टाइम पास करते हैं और संसार के साथ अपने टाइम को बिताते हैं और बढ़ाते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने मुझे और आपको एक फर्क प्रजा बनाया, मेरे भाई मेरी बहन, आमीन। देखिए, इजराइलियों के पास एक पावरफुल खुदावन था जो सारी जातियों से उन्हें अलग करता था। ये एक फर्क था इजराइलियों के लिए, आमीन। चाहे कितनी भी बड़ी जाति क्यों ना हो और कितनी बड़ी सेना लिए हुए क्यों ना आए, यहोवा के सामने हार जाते थे, कोई नहीं जीत सकता, आमीन। अगर देखिए, यहोवा इतना परम प्रतापी खुदावन, आप है जगह कोई शक की बात नहीं। उसके बाद देखा जाए तो सबसे ज्यादा बाल की उपासना होती थी वहां पर, बहुत जगहों पर, जाति देश में। हालेलुया। तो लोग बाल पर बहुत भरोसा करते थे कि ये सबसे पावरफुल है। सही बात है, ये हमारी हर एक परेशानियों को दूर करता है,
हमें युद्ध लड़वाता है और हमें जो है फायदा पहुंचाता है, इस टाइप का। आमीन। लेकिन जब बारी आई खुदावन की, तो बाल ने भी घुटने टेक दिए भाई। हालेलुया। आप क्या सोचते, कार्मेल पर्वत पर बाल की मूर्ति तो थी, लेकिन वो बाल देवता, वो दुष्ट जो लूसीफर स्वयं, आमीन, जो बाल देवता का रूप लेकर के लोगों को भरमा रहा था उस टाइम पे, वो भी मौजूद था। लेकिन उसकी मजाल नहीं थी कि खुदा के रहते वो मुंह भी खोल सके। इसलिए वो सुबह से शाम तक उसको आराधना उपासना करते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लेकिन एक सच्चा खुदा का नबी घुटने हुआ, बोले एक सेकंड नहीं बीता था जब उसने ऊपर हाथ उठाया और खुदा उनकी तारीफ करना चालू किया और ये क्लेम करना चालू किया कि प्रभु बता दें कि आप ही एक खुदा है। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, मौसम बदल गया, माहौल बदल गया। हालेलुया। जो आकाश वो लोग नीला देख रहे थे वो पीला हो गया। एक न्याय आ गया वहां पर, क्योंकि आग ऊपर से आई थी उस नीले आसमान को चीरते हुए। हालेलुया। वो खुदावन ने अपनी मौजूदगी वहां पर दिखाई। वो एलिया नबी जिसके साथ होके खुदावन कार्य करते हैं, जिसे बड़ा पसंद करते हैं खुदावन, यानी अगर मैं कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। हालेलुया। खुदावन है। मैंने क्यों पढ़ा, एक मकसद है इस पे, क्योंकि नबी पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, उसे कोट कर रहे हैं। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। मैं चाहूंगा भैया 79 पैराग्राफ से पढ़ें। अब मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पर बड़े सावधान हो जाएं और इसे देखो। देखिए, इससे पहले हमने एक ग्रुप देखा जो मूसा के खिलाफ था। आमीन। ऐसे लोग जो खुदा के चुने हुए नबी के खिलाफ थे, और क्या असर हुआ उनका, धरती फट गई। उसने अपना मुंह खोला और उन्हें अंदर ले लिया। कहते हम तो ये सुनते थे भैया जीते जी बदल जाएंगे, लेकिन यहाँ पता पड़ा जीते जी नरक में भी चले गए। आमीन। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, यहाँ पर एक नबी है जो मुझे और आपको चेता रहा है कि अब हम सावधान हो जाए। हालेलुया। पढ़िए। खुदा ने यह वायदा किया है कि अंत समय में मलाकी 4 पूरा हो जाएगा। क्या ये वायदा खुदा का है? हालेलुया। पढ़िए 4:5, मलाकी 4:5। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। एलिया नबी को। आप ये सोचेंगे ये मलाकी बोल रहा है, मैं भेजूंगा, मैं मलाकी यूं फरमाता नहीं है ये। सही बात। मलाकी बोल रहा है, लेकिन वो यहोवा यूं फरमाता बोल रहा है। इट मींस वो बोल रहा है जो यहोवा बोलना चाहता है, और वो अपनी चाहत को, यहोवा जो है खुदावन, वो अपनी चाहत को अपने इस नबी पर पूरा कर रहे हैं। क्योंकि आमोस कह चुका कि कोई भी अपनी डिजायर खुदावन की जो है, कोई भी अपनी चाहत वो अपने नबी भविष्यताओं पर प्रकट किए बिना कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। तो वो खुदावन की चाहत थी, वो बात जो मलाकी बोल रहा है और कह रहा है कि मैं तुम्हारे सामने एलिया नबी को भेजूंगा, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन आने से पहले। हालेलुया। तो ये भेजने वाला मलाकी नहीं है और ना ही कोई मनुष्य है, ये है यहोवा। हालेलुया। जो सारी आकाश और पृथ्वी और सौर मंडल का मालिक। आप और मैं तो एक गैलेक्सी जानते हैं जिसमें पृथ्वी, जिसमें अर्थ है, और क्या कहते हैं, जुपिटर प्लैनेट है, सैटर्न है, और ऐसे कई सारे प्लैनेट हैं, और उसमें स्टार है, जैसे सन एक स्टार है और एक मून है। हालेलुया। हम तो बस यही जानते हैं एक गैलेक्सी के अंदर, लेकिन ऐसे कई अरबों खरबों गैलेक्सीज मौजूद है उस सौर मंडल में।
हालेलुया। अब सोचिए उन सब को बनाने वाले खुदा यही है, यहोवा। वो एक पर्टिकुलर गैलेक्सी को चुना और उसमें एक सरसों के दाने के जैसे दिखाई देने वाली पृथ्वी के अंदर आया, और वहां पर कुछ लोग जो कीड़े मकोड़े शरीर के जो दिखाई भी नहीं देंगे, उन्हें पकड़ा और कहा ये मेरी प्रजा है, कहा ये मेरे लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, पृथ्वी एक बहुत छोटा प्लैनेट है सारे प्लैनेट में से। हालेलुया। आप पढ़े लिखे कुछ लोग जानते हैं सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है। हालेलुया। और पृथ्वी सबसे छोटे प्लैनेट में से एक है। और सोचिए कि वहां पर जब आप ऊपर से देखें तो आपको पता नहीं पड़ेगा कि वहां जो मनुष्य हम लोग जो चल रहे हैं, एकदम हम जैसे वो जम्स नहीं होते कीड़े मकोड़े जो एकदम छोटे, जो दूरबीन से देखने पड़ते हैं, हम वैसे भी ना दिखाई दें। कुछ ऐसे केमिकल और कीटाणु होते हैं जो दूरबीन से भी एकदम नहीं दिखाई देते, एकदम वो बहुत बड़ा जो रहता है, एकदम जो बारीक देख ले वाला दूरबीन चाहिए उसकी, हम वैसे दिखेंगे ऊपर से। हालेलुया। और वहां पर खुदावंद आ गए, आमीन, और हमें चुना जगह ब जगह से, अपनी प्रजा कहा, अपने लोग कहा, क्या भय हो जिनके साथ, अपनी दुल्हन का, अपनी पत्नी कहा। हम उस पॉइंट पर खड़े हुए लोग हैं। हालेलुया। और वो खुदा कह रहा है, मैं तुम्हारे सामने एलिया नबी को भेजूंगा, खुदा के यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन आने से पहले। हालेलुया। मैं भेजूंगा, इट्स मी। और आगे भैया इसमें ऐसा होना ही है, ऐसा होना ही है, क्योंकि यह आत्मा के द्वारा जिलाया गया खुदा ने ये वायदा किया है कि अंत समय में मलाकी 4 पूरा हो जाएगा। हालेलुया। आप सब जानते हैं मलाकी 4 का 5-6 जिसकी बात कर रहे हैं भाई ब्रनम, लेकिन उन्होंने एक लाइन यूज करी यहां पर जहां पर मैं रुक गया। और जैसे मैं आपके सामने पिछले संडे प्रीच कर रहा था पेन और ढक्कन के विषय में, इन्होंने मलाकी 4 का 5-6 ही नहीं कहा, क्या मलाकी 4 पूरा होगा। हालेलुया। इसलिए मैंने आपके सामने पूरा चैप्टर पढ़ा। आप है वचन के साथ? ये आज आधा इधर पूरा हो आधा उधर पूरा हो ये वाली बात नहीं, आज वो संपूर्ण वचन मेरे और आपके जीवन में पूरा हो रहा है। क्या आप है वचन के साथ? देखिए क्या कहते हैं नबी, चलिए 1 से पढ़िए, मलाकी 4 का 1 से। क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है, धधकते भट्टे का दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खुटी बन जाएंगे। हाँ। और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा, उनका पता तक ना रहेगा। और आगे सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हाँ। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा। लेकिन तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा। और आगे, और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांव के नीचे की राख बन जाएंगे। अब मैं आपको एक आयत पढ़ाना चाहूंगा। जैसे हम ये जानते हैं ये मिलेनियम में पूरा होगा, आप जब वो दुष्टों की राख पर धर्मी जन चलेंगे। हालेलुया। लेकिन भाई ब्रनम कुछ कहते हैं इस बात को बोलने से पहले। पतमुस टापू का दर्शन जो है, इसी कलीसिया काल की पुस्तक, मैं चाहूंगा उसका 26 पैराग्राफ पढ़े। पतमुस टापू का दर्शन जो है,
अभी तो दुनिया जो चाहे सो मसीहों के साथ कर रही है। अभी तो दुनिया जो चाहे सो मसीहों के साथ कर रही है। आज की बात कह रहे हैं भाई ब्रनम, हालेलुया। अभी जो भी दुनिया मसीहों को है उल्टा सीधा नचाने की कोशिश कर रही है, उन पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है, और आगे वे उसे हर प्रकार के नामों गालियों से पुकारते हैं। वे उसे गालियां देते हैं और अजीब अजीब नामों से पुकारते हैं और उसका मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन वह महान और ध्यान देने लायक दिन आ रहा है। जब वे छाती पीट पीट कर विलाप करेंगे और चिल्लाएंगे। हाँ जी, क्योंकि मेमना बड़े क्रोध में होकर इस दुनिया का न्याय करने को आ रहा है। वो दिन क्यों आ रहा है? वो दिन आ क्यों रहा है? क्योंकि मसीहों को इस दिन में सताया जा रहा है। आप है जिन साथ, इन्हें उल्टे सीधे नामों से बुलाया जा रहा है, इन्हें गालियां दी जा रही है, लेकिन भाई ब्रनम चेता दे रहे हैं कि एक दिन आ रहा है, आमीन, जब लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे। हालेलुया। आप है वचन के साथ। दुल्हन इस युग में है, खुदा के लोग इस युग में हैं, खुदा के सबसे प्रिय लोग अगर कहा जाए तो इस युग में है, आमीन। और अगर उन पर कोई कुछ करने की कोशिश करे, हाँ ये बात सच है कि पहले से ठहराया गया है, लेकिन सीक्वेंस इसी दिन के अकॉर्डिंग था, वो दिन ठहराया गया। हालेलुया। क्योंकि धर्मी जन सताए जाएंगे दुनिया के द्वारा और बड़े बड़े लोग उन्हें दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं एक ऐसा दिन लेकर के आऊंगा जब वो अनाज की खूंटी बन जाएंगे और धर्मी जन उनकी राह पर चलेंगे। तब आपको पता पड़ेगा ये मलाकी 4 का अंश जो पूरा होने का है, उसकी जो कड़ी जुड़ी हुई है वो आज से जुड़ी हुई है। क्यों पूरा करूंगा मैं ये मलाकी 4 का 3, आमीन, या 1 से 3, हालेलुया। क्योंकि मेरे लोगों को सताया जा रहा है, मेरे लोगों पर उंगली उठाई जा रही है, उन्हें झूठी झूठी बातें बोल करके फंसाया जा रहा है, हालेलुया। उनकी चुगली खाई जा रही है, आमीन। याद है दानियल की पुस्तक में क्या हुआ था? झूठी बातें बोल करके दानियल की चुगली खाई, जिन्होंने खुदावन ने उन्हें ही शेर का खाना बना दिया। क्या वचन के साथ? क्योंकि खुदा बड़ा प्रेम करता है अपने लोगों से, आमीन। आगे पढ़िए कलीसिया काल में। हाँ? लेकिन वह महान और ध्यान देने लायक दिन आ रहा है। महान और ध्यान देने लायक दिन आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि उससे पहले 2 लाइन में नबी ने मेरे और आपके दिनों की बात करी। हालेलुया। लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है, मसीहों को जैसे चाहे उनके साथ वैसा व्यवहार कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे यीशु मसीह ने कहा एलिया तो आ भी चुका और लोगों ने जैसा चाहा उसके साथ व्यवहार किया। आप है वचन के साथ। कोई उसे फंसा के जेल में डाल दिया, कोई एक गंदे नाच के लिए उसका गर्दन कटवा दिया, जैसा मर्जी चाहे उसके साथ खेल लिया भाई। लेकिन एक दिन आ रहा है, हालेलुया, उस दिन एलिया का सर कलम किया गया, सच बात है। लेकिन 70 AD में उन सब का सर कलम हुआ होगा जिन्होंने उस एलिया की बात को नहीं माना। क्या आप है वचन के साथ? कहते हम तो यीशु मसीह, अरे यीशु मसीह की बात को मानने से पहले एलिया की बात को मानना पड़ेगा। सच है भाई, सही बात है। हम तो यहोवा को मानने वाले, यहोवा ने ही एक पेशरो भेजा, वो कह रहा है पहले इसकी सुनो, आमीन, और जो इनकी सुनेगा वो मेरी सुनेगा, हालेलुया। और उसकी बात को ना मानने के कारण एक न्याय आ रहा है उन पर। एलिया की बात को नहीं माना, 70 AD में न्याय आ गया, हालेलुया। क्या है वचन के साथ? दानियल को दबाने की कोशिश करी, चुगली खाने की कोशिश करी, न्याय आ गया, और वो और उसका पूरा घराना जो है शेर के द्वारा खा लिया गया। बाइबल बताती कि वो तो भाई नीचे तक भी नहीं पहुंचे थे कि उनकी सारी हड्डियां शेर चबा गए।
आप है वचन के साथ। दानियल तो शेरों को गद्दा बना के सो रहा था नीचे पहुंच के, हैं, सिंहों की मांद में। और ये तो मांद के पूरे अंदर तक, गहराई तक पहुंचे भी नहीं थे कि ये और उनके पूरे परिवार जिन्होंने चुगली खाई थी, वो और उनका पूरा घराना, हड्डी तक नहीं मिली उनकी। ऊपर ही ऊपर जो शेर थे उछल उछल के सबको खा गए। सही बात है मेरे भाई मेरी बहन। इसीलिए खुदावन ने न्याय बनाया। हालेलुया। इसीलिए खुदावन ने न्याय बनाया। क्यों? क्योंकि उसके लोगों को सताया जा रहा है। हालेलुया। हाबिल को मारा, बेटा अब मैं तेरा हिसाब लूंगा हाबिल। आप है वचन के साथ। सांप को बोला मेरे बेटे और बेटी को गिराया, मैं हिसाब लूंगा तेरे से आगे। मैं भी तेरे बेटे बेटियों को कैसे मारूंगा देखना। हैं? किसी को सिंहों के मुंह से खिलवा दूंगा, किसी को धरती खोल के अंदर डलवा दूंगा। सही बात है। किसी को उल्टा लटकवा दूंगा धूप में। याद है बालपोर का पर्व में खाने से क्या हुआ था? वो कौन थे? वही करेत के बच्चे ही होंगे। जो खुदा अपने बच्चों को नहीं मारता ना, दंड देता है। हालेलुया। मारता चुन चुन के उनको है जो उसके है नहीं। सच है भाई। ये बात तो पक्की है भाई। बतेरी गलतियां दाऊद ने करी होगी, लेकिन खुदा ने उसे कभी मारा नहीं, बल्कि उसके लिए रास्ता बनाता चला गया। क्या है वचन के साथ? दाऊद तो स्वयं मसीह के लोगों को मार रहा है। शाऊल जो पौलुस बनेगा, वो स्वयं मसीह के लोगों को मार रहा है। हालेलुया। उन्हें सता रहा है, फिर भी खुदावन ने उसके लिए एक रास्ता बना दिया। आमीन। क्योंकि मुझे इससे सेवकाई लेनी, ये मेरा चुना हुआ पात्र है। उन्हें बोली, हनन्याह से बात बोली उसने। हालेलुया। वो मेरा चुना हुआ पात्र है अन्य जातियों में। हालेलुया। वो अपने चुने वो कभी नहीं मारते हैं, कभी नहीं। अगर कोई यहोवा के द्वारा मारा जा रहा है तो समझ जाना वो चुना हुआ था नहीं। आप नोट करते चले जाएंगे, अकान चुना हुआ नहीं था। हालेलुया। और ये यन्नेस, यमरेस, कोरा, दतान, अबिराम, ये नहीं थे इलेक्टेड वन। रास्ते में ढेर हो गए। और ऐसा वैसा ढेर नहीं, बाइबल बता रही जीते जी अधोलोक में पहुंचाए गए। कहते हैं, मैं आगे आखिरी की आयत पढ़ा नहीं उस दिन आप लोगों के सामने संडे को। नीचे का लोग जब पृथ्वी ने अपना मुंह खोला और उन्हें अपने अंदर ले लिया जीते जी नरक में, और वहां जमीन से उनकी आवाजें आ रही थी चिल्लाने की, तो बाकी लोग भागे कहीं पृथ्वी हमें भी अंदर ना खींच ले। आप है वचन के साथ? आमीन। ऐसी मौत मरे वो। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने खुदा के लोग, खुदा के भेजे हुए या खुदा के बच्चों के विरोध में काम किया। आप है वचन के साथ? मलाकी को भी भेज रहा है अनुग्रह लेके, लेकिन जो उस मलाकी को ग्रहण नहीं करेगा उसके लिए एक न्याय है। और उस मलाकी के द्वारा जैसे जो भविष्यवाणी हो रही है, उस भविष्यवाणी वाले एलिया को अगर ग्रहण नहीं करेगा उनके लिए न्याय है। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का। और आगे पढ़िए इसमें। लेकिन वह महान और ध्यान देने लायक दिन आ रहा है, महान और ध्यान देने लायक दिन आ रहा है, जब वे छाती पीट पीट कर विलाप करेंगे और चिल्लाएंगे। हाँ, क्योंकि मेमना बड़े क्रोध में होकर इस दुनिया का न्याय करने को आ रहा है। मेमना बड़े क्रोध में होकर इस दुनिया का न्याय करने को आ रहा है। हालेलुया। और आगे, यह तब होगा जब धर्मियों को प्रभु के साथ उनका दिन मिलेगा। हाँ,
क्योंकि दुष्ट भस्म हो जाएंगे, दुष्ट भस्म हो जाएंगे, इट्स अ मिलेनियम। और आगे, और धर्मी जन उनकी राखों पर चलते हुए 1000 सालाना राज्य में चले जाएंगे। आप है वचन के साथ। ये तब होगा, लेकिन चालू यहां से हो गया है। क्यों होगा बोल के, हालेलुया, यहां से चालू हो गया है। क्यों? क्योंकि मेरे लोगों को तुमने सताया ना, मैं भी यहोवा हूं कह रहे हैं। आप है वचन के साथ। मेरे लोगों को दबाने की कोशिश करी ना, मेरे लोगों के विषय में झूठी झूठी बातें बोली ना। आज मेरे भाई मेरी बहन, हम किसी का न्याय नहीं करेंगे, आज उस दिन करेंगे जरूर, हालेलुया। लेकिन आज जो है खुदावन देख रहा है सब चीज। आपको बड़े हम्बल होके बस आनंद के साथ प्रभु के साथ चलते रहना है। क्या सच बात है? हर एक चीज का लेखा जोखा लेने के लिए प्रभु मौजूद है। उसके पास सारा कच्चा चिट्ठा है लोगों का। कौन क्या कर रहा है, कौन किसके विरोध में कर रहा है, आप कौन किसकी टांग खींचने की कोशिश कर रहा है, कौन किसे गिराने की कोशिश कर रहा है, कौन किसे मारने की कोशिश कर रहा है, ये सब प्रभु जानते हैं और उसके अकॉर्डिंग कार्य करने जा रहे हैं। मुझे और आपको तो बस इंतजार करना है। हालेलुया। हमें वेट करना है, एक दिन आ रहा है। आमीन। और ये मलाकी 4 पूरा हो रहा है। धन्यवाद। होल स्क्रिप्चर, वो पूरी आयत मलाकी की किताब की पूरे होने का सिलसिला चालू ही यहां से हो रहा है। हालेलुया। उस पॉइंट पर मैं और आप आज खड़े हैं। फिर कब उसका लिखा ख्याल वापस आए। पढ़िए भैया। अब मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर बड़े सावधान हो जाओ। आप बड़े सावधान हो जाओ और इसे देखो। हाँ, खुदा ने यह वायदा किया है कि अंत समय में मलाकी 4 पूरा हो जाएगा। हाँ जी। ऐसा होना ही है, क्योंकि यह आत्मा के द्वारा जिलाया गया खुदा का वचन है जी, जो मलाकी नबी ने बोला था। क्यों पूरा होना है ये? क्योंकि आत्मा के द्वारा जिलाया गया खुदा का वचन है। हालेलुया। मलाकी 4 किसी मनुष्य का वचन नहीं है। आप है वचन के साथ? किसी रोमन कैथोलिक के पोप का या फादर का वचन नहीं है, किसी डिनोमिनेशन के किसी पास्टर का वचन नहीं है। हालेलुया। आमीन। कैसे लिखा है? नोट करने वाली आयत कैसे लिखा है? क्या पढ़िए भैया। ऐसा होना ही है, ऐसा होना ही है, क्योंकि यह आत्मा के द्वारा जिलाया गया खुदा का वचन है। ये एक रिजरेक्टेड वर्ड है, आत्मा के द्वारा जिलाया गया। आमीन। ये एक पुनरुत्थानित वचन है, एक जीवित वचन। हालेलुया। क्या लिखा है? इब्रानियों किताब में लिखा है, खुदा का वचन जीवित, प्रबल और सामर्थी और हरेक दोधारी तलवार से भी चोखा। ये खुदा की आत्मा के द्वारा जिलाया गया वचन है। आप वचन के साथ? ये किसी मनुष्य के द्वारा बोला नहीं जा रहा। मैं बता रहा था, एक हमारे कलीग है, बड़े अच्छे भाई है, रोमन कैथोलिक वाले, तो मुझसे पूछ रहे थे कि कैसे आप अपना सरमन तैयार करते हैं, मतलब क्या कहाँ से आता है आपका, आपके कोई जैसे चर्चेज है वहाँ से आता है क्या, इस टाइप का। हमें कहा भैया इस युग में खुदावन ने एक नबी को भेजा और उस नबी के द्वारा उसने सारी बातें प्रचार कर दी जो पूरी होनी है, और हमें अपना सरमन वहीं से मिलता है। जब हम नबी के विषय में पढ़ते हैं और उनकी किताबों को पढ़ते हैं, हमें एक सब्जेक्ट प्राप्त होता है। उस सब्जेक्ट पर हम अपने जीवन को जांच के, परख के और लोगों को किस तरीके से मटेरियलाइज करना है, ये खुदावन का आत्मा गाइड करता है और हम उसे परोसते हैं। आप है वचन के साथ?
और उसे बाइबल के साथ भी जो है हम देख पाते हैं कि वास्तव में यही वचन बाइबल के अनुसार पूरा हो रहा है। आप है वचन साहब? तो ये तरीका है एक सही तरीके से वचन देने का। तो वो कहते हैं हमारे ऐसा नहीं होता। मैं कैसे होता है फिर? कहते हैं हमारे उधर वेटिकन से जो है मेन हेड ऑफिस, वहां से लिस्ट चालू हो जाता है हर साल का। जैसे अभी 23 आने वाला 2023, तो 2023 की लिस्टिंग जहां कहीं रोमन कैथोलिक चर्च है उसका ब्रांच है उन सब जगहों पर पहुंच जाएगा। समझ रहे हो? इस महीने का ये वचन है, इस महीने का ये वचन है। मतलब बच्चों की एक सिलेबस नहीं होती स्कूल की, कहते हैं ये सिलेबस तुम्हें पढ़ना है, ये सिलेबस तुम्हें पढ़ना है और तब तुम पास होगे। मैं कहीं मतलब पवित्र आत्मा का कोई रूल नहीं है क्या? जो पोप ने भेज दिया सारे। अब देखिए, आप कोई भी संस्था में चले जाइए जो रोमन कैथोलिक की है, उस पर्टिकुलर दिन में वो वही प्रचार करेंगे। उनको लिस्टिक मिल गई, वो खुद कह रहे हैं, मुझे मालूम नहीं था, वो खुद बताए। हालेलुया, समझ रहे? लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का कि आज एंड टाइम मैसेज की कलीसिया में भी देखा जाए तो वही प्रचार हो रहा है जो एक दूसरी कलीसिया में प्रचार हो रहा है, जो दूसरी एंड टाइम मैसेज कलीसिया है। हालेलुया। देखिए, हमारे पास वो जैसे संसार के द्वारा या किसी मनुष्य के द्वारा दिया गया सिलेबस नहीं है भाई। हमारे पास तो एक बात है, जैसे यहोशू से कही खुदावन ने कि जो व्यवस्था मैंने अपने दास मूसा को दी है उसी पर रात दिन ध्यान दिए रहना। यानी हमारे पास हर साल के लिए एक सिलेबस नहीं आ रहा, एक सिलेबस हमें दे दिया गया हमेशा के लिए। बोले जो तुम्हें खाना है, जिससे तुम पास होगे, अव्वल आओगे, वो तुम्हारे लिए यही है बस। इसमें से पढ़ते जाओ, प्रचार करते जाओ, तुम युद्ध जीतते चले जाओगे। और कोई दूसरा सिलेबस मैं तुम्हारे लिए बना नहीं सकता। क्या आप वचन के साथ मेरे भाई मेरे भाई, इवन आज 1,44,000 के पास भी यही सिलेबस जाएगा। आप वचन के साथ धन्यवाद हो प्रभु, खुदावन है। उनके मैंने जो एक बार बात कह दी वो कभी ना मिटने वाला वचन है। अब जो सिलेबस पोप ने तैयार कर दिया वो सिलेबस सारे कैथोलिक समाज में चलेगा और लोग उसमें जो है आनंद उठाएंगे। समझ रहे हैं भाई? और इससे हो क्या रहा है? वो और बिगाड़ होता चला जा रहा है कलीसिया। आज जितने क्या कहें, अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में शायद ऐसा ना दिखे आपको, लेकिन है कहीं कहीं। जितनी ड्रिंक्स का लेवल अप है वो क्रिश्चियनिटी में ही है, जो ड्रिंक से दूत रहते हैं। हालेलुया। बिकॉज बाहर देश में तो आपको सारे क्रिश्चियन ही मिलेंगे। और मैंने बताया एक बाप की कहानी, कैसे वो क्रिसमस ईव से निकल रहा था, यानी क्रिसमस पार्टी से, और वो नशे में धुत था। यानी क्रिसमस पार्टी में नशा भी चल रहा है। आप है वचन के साथ? चल रहा है, पेटियां आती होंगी शायद। हालेलुया। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का, खुदावन ने मुझे और आपको इस तमाम गंध से बचा के रखा। हम लोग क्रिसमस ईव वाले लोग नहीं हैं, हमें मलाकी 4 वाले लोग। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? क्रिसमस ईव, क्रिसमस पार्टी, क्रिसमस के लिए अच्छे अच्छे सॉन्ग बनते हैं, है नहीं? वो नए नए चीजें लेकर के आते हैं, एक बहुत बड़ा जश्न मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह पैदा हुआ है। भाई ये जश्न मनाने की बात तो है कि एक उद्धारकर्ता जन्मा है,
लेकिन ये गलत है, ये डेट सही होनी चाहिए भैया। तुम्हें तो डेट का ही अंदाजा नहीं है। तुम उद्धारकर्ता को क्या जन्माओ, तुम तो किसी और को जन्मा दे रहे हो। हालेलुया। मुझे तो बड़ा बुरा लगेगा जब कोई मेरा बर्थडे अलग डेट पे मनाएगा, तो बड़ा बुरा मानूंगा। तो सोचिए मेरा प्रभु नहीं मानेगा। सच है भाई। कई बातों से कहीं डॉक्ट्रिन में लिखी नहीं कि मेरा जन्मदिन मनाना। अगर आप 28 का 19 पढ़े तो वो कह रहे हैं, एक आखिरी आज्ञा जो उन्होंने दी अपने चेलों को जाने से पहले, कि सारे जगत में जाओ और सारे लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये आज्ञा दी उन्होंने और फिर रैप्चर में चले गए। आमीन। उन्हें कभी नहीं बताया कि मैं इस टाइम पर जन्म हुआ था और तुमने जो है मेरे जन्म का दिन मनाना है। क्या है वचन के साथ। लेकिन लोग जो है, कई ऐसे हैं जिन्हें मालूम भी है कि नहीं 25 दिसंबर नहीं है क्रिसमस, मतलब यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं है, लेकिन जान करके भी अरे चलो सब मना रहे तो हम भी भेड़ चाल में चल लेते हैं, कह रहे हैं। हालेलुया। हम भी चल लेते हैं। कहते भैया देखो भाई पौलुस कह रहा है कि जो भी कुछ करो वो मसीह के नाम से एक अच्छे काम के लिए किया करो। हालेलुया। पौलुस की बातों को तो भाई कहां रखते हैं लोग, मैं क्या बताऊं। और जब वही पौलुस प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दे तो उसे वो साइड करते हैं। सच बात है। वही पौलुस अगर प्रभु भोज की आज्ञा दे रहा है उसे साइड करते हैं। हालेलुया। वही पौलुस अगर विवाह तलाक का भेद बता रहा है तो उसे नेग्लेक्ट करते हैं। वही पौलुस अगर बाल कटाने पर या बहनें क्या पहनना है, भाई क्या पहनना है, अगर उसका भेद खोले तो उसे साइड करते हैं। लेकिन पौलुस ने बोला है, बहुत बढ़िया बात है, पौलुस ने बोला है। पौलुस ने एक बात थोड़ी बोली है, हैं? आधी ज्यादा बाइबल तो उसी ने लिखी है। आप है वचन के साथ। तो भाई तुम तो उस बातों को मानते नहीं हो, तुम तो मान रहे हो पौलुस ने बोला ये। हालेलुया। बात जरूरी है कि आज हम देखते कैसे उन लोगों को जो प्रभु के नाम से आए, अपनी सेवकाई करी और चल दिए। वो एक आदर के पात्र हैं। आज भी उनका एक वचन नहीं बल्कि वो हर एक वचन जो उन्होंने बोला पवित्र आत्मा में होकर के, वो जरूरी है कि मैं और आप माने। हालेलुया। क्या है वचन के साथ। देखिए इसी कलीसिया काल में मैं पढ़ रहा था, मैं आपको लेकर के चलता हूँ इस जगह पर। पतमुस टापू का ही दर्शन और उसका 79 पैराग्राफ पढ़िए। और उन 3 चेलों ने ठीक वही देख लिया था, उसकी दूसरी आमद का तरीका। दूसरी आमद का तरीका उन 3 चेलों ने देख लिया था। उन्होंने उसे रूपांतरित होते हुए देखा था। जी बिल्कुल। वहां पर्वत के ऊपर। क्या बोल रहे नबी। उन्होंने उसकी दूसरी आमद का तरीका देख लिया था उन चेलों ने। हालेलुया। अब वालों दूसरी आमद का तरीका क्या था। सबसे बड़ा चिन्ह ये क्लाउड था। और आप जानेंगे कि रूपांतर वाले पर्वत पर एक क्लाउड ने यीशु मसीह को और उन लोगों को, मतलब यीशु मसीह के ढांप लिया था। आमीन।
उनका वहां पर रूपांतर हुआ था। और बता रहे कि इन चेलों ने उस रूपांतर वाले पर्वत पर उसके दूसरी आमद का तरीका देख लिया। बहुत बढ़िया बात। आगे, उसका वस्त्र बहुत ही तेज चमकदार सफेद हो गया था। हाँ जी। और उसका चेहरा ऐसा तेजोमयी हो गया था जैसा सूर्य अपने चरम पर। आमीन। और आगे, और वहाँ जब वो प्रकट हुआ, मूसा और एलिया उसकी दोनों ओर खड़े हुए थे। मूसा और एलिया दोनों ओर खड़े हुए थे। हाँ, एक इधर एक इधर। ठीक इसी तरह से वह फिर आ रहा है। ठीक इसी तरह से वो फिर आ रहा है। हालेलुया। अरे मतलब हम तो गलत आमद को कोट कर ले रहे हैं। फिर मूसा और एलिया जब आएंगे, ये तो 1,44,000 की बात होगी, लेकिन नबी की बातों को आप नोट करें, वो कह रहे हैं उन्होंने, उन चेलों ने उसकी दूसरी आमद का तरीका देख लिया था। आमीन। ना कि तीसरी आमद का। वो अपनी बातों में एक्यूरेट है, कह रहे दूसरी आमद का तरीका देख लिया था। और मूसा और एलिया उसके अगल बगल में खड़े हुए थे और वो कह रहे हैं कि ठीक इसी तरह से वो आ रहा है। आमीन। तब आपको पता पड़ेगा कि वो मूसा और एलिया की सेवकाई खुदावन ने आज नबी को दी। हालेलुया। और हम ना माने उनकी, हम तो मूसा की नहीं मान रहे। फिर हम ना माने उनकी तो हम तो एलिया की नहीं मान रहे। मेरे भाई मेरी बहन, एक वचन नहीं कि नबी ने चलो एक 7 मोहरों की किताब को प्रीच किया 17 से 24 मार्च। हालेलुया। या 60 और 61 के अंतराल में उन्होंने कलीसिया कालों को प्रचार किया। और उसके बाद 62 में, 61 और 62 में उन्होंने दानिएल के 70 सप्ताहों का प्रचार किया। हालेलुया। केवल यही बात जानने लायक नहीं है। आमीन। उन्होंने प्रचार किया श्रीमानों क्या ये अंत के समय का चिन्ह है, ये भी जानने की जरूरत है। बिकॉज जब आप ये मैसेज भी पढ़ेंगे और जब आप वो मैसेज भी पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा कुछ छोटी कड़ियां यहां, कुछ कड़ियां यहां जो आपस में जुड़ती है। आमीन। हालेलुया। और आप अपने दिन और अपने समय और अपने युग के संदेश को पहचान पाएंगे इन संदेशों के द्वारा। नहीं तो आप तो फिर ऐसे ही रह जाएंगे। हालेलुया। एक बात मानी, दूसरी नहीं मानी, ये धोखा है जो यहूदा इस्करियोती था। हालेलुया। क्या सच बात है मेरे भाई मेरी बहन? एक बात मानी, दूसरी नहीं मानी, एक बात मानी, दूसरी नहीं मानी। ये धोखा देने वाले लोग हैं। अगर आप बिट्रेयल नहीं है, धोखा देने वाले नहीं है, तो आपको उस नबी की हर एक बात को मानना पड़ेगा। हालेलुया। और आगे पढ़िए। ठीक इसी तरह से वह फिर आ रहा है। वो फिर आ रहा है। हाँ जी। सच है कि एलिया पहले आएगा। सच है कि एलिया पहले आएगा। और पुत्रों यानी दुल्हन, कोष्ठक में लिखा है। हाँ, दुल्हन के मन को वापस पितरों यानी प्रेरितों की, हाँ, प्रेरितों वाली वचन की शिक्षा पर फेरेगा। प्रेरितों वाले वचन की शिक्षा पर। अब मैं उस प्रेरित की मानू ना जो भाई पौलुस है, जो भाई याकूब, यूहन्ना और यहूदा और वो तमाम जो चेले चले। आप है वचन के साथ? पुत्रों यानी दुल्हन, और उसके मन को फेरेगा उन पितरों यानी हमारे पूर्वज, वो प्रेरितों की शिक्षा पर। दैट्स व्हाई ब्रैनम ने कहा कलीसिया कालों की शुरुआत में कि सच्ची कलीसिया में प्रेरितों के काम की पुस्तक की निरंतरता होती है, कंटिन्यूअस होता है वो। यानी अगर प्रेरितों के काम की पुस्तक की शिक्षा नहीं है अगर किसी कलीसिया में, वो कलीसिया सच्ची नहीं है। सच्ची कलीसिया वो है जहां पर प्रेरितों काम की शिक्षा बताई जाती है, जहां पर बताया जाता है पौलुस ने ये कहा, जहां पर बताया जाता है पतरस ने ये कहा। आप है वचन के साथ?
जहां पर बताया जाता है कि फिलिप्पुस दौड़ा कंदाके की रानी खोजे के पास, हालेलुया, और उसने उसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया। आमीन। लिखा तो नहीं है, लिखा तो नहीं है, वहां पर लिखा है उसने यीशु पर विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। तो जब यीशु मसीह पर विश्वास किया तो बपतिस्मा भी उसके नाम पर ही लेगा, ये रिवलेशन बोल रहा है, लिखे के पीछे का। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? इस तरीके से प्रभु हम बता रहे हैं कि आज एलिया की सेवकाई ही ये थी कि दुल्हन जो है उसको प्रेरितों की शिक्षा की ओर वो मोड़े। बगैर प्रेरितों की शिक्षा के इसके दो पंख नहीं लग सकते कि ये रैप्चर में जाए। हालेलुया। बगैर प्रेरितों की शिक्षा के ये बॉडी चेंज नहीं कर सकती। आमीन। बगैर प्रेरितों के शिक्षा के ये उस स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया। बगैर प्रेरितों की शिक्षा के दुल्हन एक कदम भी नहीं चल सकती। भाई तुमने बड़ा असमंजस में डाल दिया। कहते तुम कभी कहते हो कि भाई ब्रह्म की मानो, कभी कहते हो प्रेरितों की मानो। हम माने किसकी? मैं अभी भी वही हूं, भाई ब्रह्म की मानो। लेकिन भाई ब्रह्म ने किसकी मानी? वो कहते हैं जो पौलुस ने प्रीच किया, मैंने वो प्रीच किया। हालेलुया। अपने चर्च में वो पतरस की पत्री से उठा करके सिद्ध मनुष्य का डिलडॉल प्रीच कर रहे हैं। आमीन। अब हम भाई ब्रह्म को मान रहे हैं तो हम पतरस को मान रहे हैं, हम भाई ब्रह्म को मान रहे हैं तो हम पौलुस को मान रहे हैं। यानी हम उस प्रेरितों के काम की पुस्तक को पूरा कर रहे हैं। किसको मान के? भाई विलियम मैरियन ब्रह्म के संदेश को मान करके। हालेलुया। और इस पर टिका हुआ है आपका रैप्चर। आमीन। क्योंकि एलिया आया ही इसलिए है कि मैं तुझे तुम्हारी मुलाकात उन शिक्षाओं से कराऊं जो पूर्वजों की थी। हालेलुया। तुम फंसे थे बिलाम की शिक्षा में, लेकिन मैं तुम्हें पौलुस की शिक्षा में ले जाना चाहता हूं। तुम फंसे थे निकलाइयों की शिक्षा में, लेकिन मैं तुम्हें पतरस की शिक्षा पर ले जाना चाहता हूं। हालेलुया। मेरा जो पर्पस है वो ये है कि तुम्हारे मन को उनके शिक्षाओं पर, उनके विश्वास पर फेर दूं जो विश्वास वो करते थे। हालेलुया। क्या भाई, क्या पतरस विश्वास करते थे? 3 बार उसने इनकार किया। हाँ, लेकिन जब पवित्र आत्मा पाया तो कितनी बार इनकार किया? बल्कि कहता मैं अब उसके लिए जान भी देने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। कहते भैया किन चेलों की बात कर रहे हो तुम? वो जो कहता है मैं जब तक उंगली में पंजर में उंगली ना डालूं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन खुदा ने कहा अविश्वासी नहीं, विश्वासी बन और इन्हें उंगली डाल ले। उसके बाद क्या थोमा अविश्वासी रहा? नहीं। धन्यवाद हो कि खुदावन ने उसे वहां पर अपने पंजर में उंगली डालने बोल करके बोला और उसकी आंखें खुल गई। नहीं तो मैं और आप नहीं बचते। भारत में संदेश लाने वाला ही वो है। आप है वचन के साथ? हालेलुया। उसने उस पूरे मूर्ति पूजक सिद्धांत को क्या कहें, थोमा ने अपने एक अद्भुत काम से तहस नहस कर दिया। याद है आपको थोमा की? एक व्यक्ति जो है यूं सूरज को अर्घ चढ़ा रहा था, जैसे आज कई चढ़ाते हैं घरों से बाहर निकलते हैं और देखते हैं सूरज को अर्घ चढ़ा रहे हैं। किसे? सूरज को। लेकिन पानी कहां जा रहा है? नीचे। हालेलुया। थोमा ने कहा मैं चढ़ाऊंगा अपने सूरज को अर्घ। अब देखो पानी भी उस सूरज के पास ही पहुंचेगा। आमीन। और जब उसने यूं चढ़ाना चालू किया, पानी ऊपर जाने लगा। क्या आप है वचन के साथ? अब इस पे कौन सा साइंस घुसेड़े हम? खुदा साइंस से परे है। आज पता है उन चीजों पर साइंस का टेक्नोलॉजी लाके ना फिट करके उसे अच्छा बताया जा रहा है।
कहते हैं जब पानी ऐसे चढ़ाते हैं तो सूरज की किरणें जो है उस पानी के जरिए जब ऐसे निकल करके या पानी के बहाव से या पानी के उस क्या कहते हैं प्रिज्म से जब अपने शरीर पड़ती तो बहुत सारे फायदे इसके हैं। ये क्या है? साइंस बता रहा है। कहते हैं भारत का कल्चर है जो साइंस से जुड़ा हुआ, बिल्कुल जुड़ा रहेगा, लेकिन जो खुदा के हैं उनका कल्चर साइंस के साथ नहीं जुड़ा है। आप है वचन के साथ? सिंदूर पर एक साइंस ला दिया उन्होंने। मंगलसूत्र जो पहनते हैं, मतलब मेटल की कोई चीज पहनी, उस पर कोई साइंस ला दिया। उनके पास अपने हर एक चीज को अच्छा बताने के लिए साइंस का वो है लिखा हुआ उनके पास। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, हम जानते हैं कि खुदा साइंस से ऊपर है। क्या आप है वचन के साथ? कितना दूर जाएगा साइंस, इतनी बारीक जो है बना लिया कि वो एकदम बारीक जम्स को जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते वो भी दिखा दे रहा है। लेकिन पगले दिखा रहा है, बना नहीं रहा। बनाने वाला खुदा ही है। आप है वचन के साथ? साइंस ने बता दिया कि हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर के पानी का निर्माण करता है जिसे H2O कहते हैं। आमेन। लेकिन ये भूल गया कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला कैसे, कौन था उसे मिलाने वाला? हालेलुया। अगर आप देखें तो हाइड्रोजन भी ज्वलनशील पदार्थ है, ऑक्सीजन भी ज्वलनशील गैस है। आमीन। क्योंकि खुदावन आज अलग करने जा रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, और सब जगह आग ही बरसेगी। फिर वही अलग करने जा रहा है जिसने कभी जोड़ा था। ये अलग करने वाला साइंस नहीं है। साइंस तो बस देख रहा है कि हाँ ऐसा करने से ऐसा हो। अरे किया किसने? हालेलुया। जैसे हॉकिंस ने खोज करी, जो साइंटिस्ट था, पैरालाइज साइंटिस्ट जो अभी मर गया हाल ही में, उसने खोज करी ब्लैक होल की, कि ब्लैक होल के पास ऐसा रेडिएशन होता है कि आदमी जो है किसी भी समय पर ट्रेवल कर सकता है। आप जानते हैं वहां पर समय की सीमा बहुत कम हो जाती है। यानी अगर उस टाइम पीरियड में कोई पहुंच गया तो उसका 1 साल मेरे और आपके लिए 7 साल या 10 साल हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इस प्रकार से उसने खोज करी। ठीक है, हो जाएगा। लेकिन ये तमाम ये ब्लैक होल ये चीजें रखी किसने, वो बताइए ना। हालेलुया। भाई ब्रनम बताया एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे, जिन्होंने एप्पल के गिरने से ग्रेविटी की खोज करी, उसने अपने कमेंट में बताया, एक कोट है उसका, कि भाई देखो ग्रेविटी की खोज करी मैंने, आप है वचन के साथ, लेकिन मैं ग्रेविटी बना नहीं सकता। हालेलुया। खुदा इन सब से ऊपर है। उसने बोला है, भाई बहन हम कोट करते हैं उसके बाद। तो मेरे भाई मेरी बहन जो महान साइंटिस्ट भी थे ना कभी, उन्हें मालूम है कि इन सब से परे खुदा है। हम तो खोज करने वाले। हालेलुया। क्या भला होता है कि लोग खोजते खोजते खुदा को खोज लें। लेकिन नबी ने एक और बात कही कि हमारा शरीर इस बिना पर बनाया नहीं गया कि हम खुदा को खोजे। खुदा ने ही हमें खोजा, वो ही हमारे पास आए। हमारी बनावट ही खुदा के खिलाफत थी। हालेलुया। लेकिन खुदा ने खोजा और कहा तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। हमें वो रिवलेशन दिया, प्रकाशन दिया, जानने का मौका दिया, एक असली बाप से हमारी मुलाकात कराई। तब हमने जाना कि अरे हम चार्ल्स और एला ब्रनम का बेटा नहीं हूं। मैं कह रहे भाई ब्रनम, आप है वचन के साथ? आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं खुदा का बेटा हूं। हालेलुया। और कहा हर एक वो खुदा का बेटा और बेटी अपने आप में एक खुदा ही है। आमीन।
धन्यवाद हो प्रभु। तो यहाँ पर कह रहा है सच है कि एलिया पहले आएगा और पुत्रों यानी दुल्हन के मन को वापस पितरों की यानी प्रेरितों वाली वचन की शिक्षा पर फेरेगा, जैसा मलाकी 4:5-6 में लिखा है। आमीन। देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं एलिया नबी को भेजूंगा और वो पूर्वजों के मन को पुत्रों की ओर, पुत्रों के मन को पूर्वजों की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी को श्राप दूं और सत्यानाश करूं। इजराइल एक देश बन चुका है। आमीन। देखिए अभी बात हो रही थी दुल्हन और प्रेरित की, हालेलुया। अब बात हो रही है उनकी, इजराइलियों की। इजराइल एक देश बन चुका है, वह स्थापित हो चुका है अपनी सेनाओं, जल सेना, डाक तंत्र, झंडे और उन सभी चीजों के साथ जिनसे एक राष्ट्र बनता है। लेकिन अभी भी वचन का ये लेख पूरा होना है जो कहता है क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? वो दिन बहुत जल्दी आ रहा है। क्यों? क्योंकि अंजीर के पेड़ में कोपले आ चुकी है। हालेलुया। क्या मैं वचन के साथ? अच्छा, इसके साथ साथ एक वचन जुड़ा हुआ, आप जानते क्या? अंजीर के पेड़ में कोपले आ चुकी है। आमीन। यानी वो अभी उगने का समय है, पकने का समय है उनका। आमीन। लेकिन यहां पर एक झुंड है जो पक चुका है और तैयार है रैप्चर में चले जाए, इसीलिए अंजीर में कोपले दिखाई दे रही है। हालेलुया। एक तैयार हो रहा है और एक तैयार हो चुका है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। एक जो गेहूं का दाना है वो पक गया है, हालेलुया, और एक अभी अंजीर में कोपले लग चुकी है, तैयारी चल रही है। आमीन। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। तब कहते हैं इजरायली लोग मसीह का इंतजार कर रहे हैं। आमीन। मैं कुछ आत्मिक इजरायलियों को यहाँ पर देखता हूँ जो उस मसीह का इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। एक आखिरी आवाज के तहत जब वो अपने स्वामी से मुलाकात करेंगे। आमीन। क्या आप उस इंतजारी में है मेरे भाई मेरी बहन? भाई ब्रनम ग्रीटिंग्स दे रहे हैं उन्हें जो इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। मैं बड़ा खुश होता हूँ। नबी कहते हैं इनको ग्रीटिंग्स, उनको ग्रीटिंग्स जो कमिंग ऑफ द लॉर्ड का वेट कर रहे हैं। सच है भाई। हालेलुया। तब मैं चिल्लाने का मन कर रहा, भाई ब्रनम मैं उनमें से एक हूँ। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। वे उसके आने की अब राह देख रहे हैं अपेक्षा के साथ, और उनकी अपेक्षा पूरी होने पर है। इजराइल पैदा हो जाएगा आत्मिक रीति से, क्योंकि उसकी ज्योति और उसका जीवन उस पर प्रकट होने वाला है। आमीन। लेकिन एक आत्मिक इजराइल है जिस पर उसकी ज्योति, उसका जीवन प्रकट हो चुका है। हालेलुया। एक की तैयारी चल रही है और एक पूरे हो चुके हैं। आमीन। प्रभु का नाम बहुत बहुत मुबारक। अब हम ना माने पौलुस की, अब हम ना माने पतरस की, तो मैं कहूंगा आप भाई ब्रनम की नहीं मान रहे फिर। सच है भाई। बिकॉज भाई ब्रनम ने इनकी मानी। हालेलुया। और भाई ब्रनम की क्या, आप फिर खुदा की नहीं मान रहे हैं, क्योंकि खुदा ही थे जिन्होंने इनके अंदर वचन डाला। हालेलुया। अपनी उन बातों को डाला, सिचुएशन के हिसाब से उन्हें वो प्रकाशन दिया। आमीन। अगर वो खुदा नहीं होता तो ये उन चीजों को प्रकट भी नहीं कर सकते थे। सच है भाई। इसलिए पतरस अपने पत्री में लिखता है कि कोई भी अनुवाद वचन का किसी के अपने अनुवाद के द्वारा नहीं हो सकता। सच है। कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने अनुवाद के द्वारा नहीं हुई। सच है। गॉड हिज ऑन इंटरप्रेटर, नबी ने प्रचार किया, वो स्वयं अपना अनुवादक है। हालेलुया। परंतु खुदा के भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर खुदा की ओर से बोलते थे। सच है। हालेलुया। सच बात है मेरे भाई। पतरस बोल रहे हैं। और आगे बढ़िए, इसमें अब आ जाते हैं हम वापस अपने, हाँ पढ़िए भैया। यीशु ने इसका हवाला दिया। ऐसा होना ही है क्योंकि यह आत्मा के द्वारा जिलाया गया खुदा का वचन है जो मलाकी नबी ने बोला था। आमीन। ये किसी मनुष्य का वचन नहीं है,
इसलिए वहां पर लिखा है मैं मलाकी नबी को भेजूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने इसका हवाला दिया था, ये ठीक मसीह के दूसरे बार आने से पहले होगा। आमीन। क्या आज हो चुका है? हालेलुया। मैं और आप देखते हैं उस आमद को। आमीन। और आगे, जब तक यीशु आएगा, जब तक यीशु मसीह आएंगे, संपूर्ण वचन का पूरा होना जरूरी है। संपूर्ण वचन का पूरा होना जरूरी है। हालेलुया। और आगे, अन्य जातियों का समय अपने अंतिम कलीसिया काल में होगा, जब मलाकी वाला यह संदेश वाहक आएगा। आमीन। जब संपूर्ण वचन पूरा हो रहा होगा, तब आपको समझ में आएगा। जब यीशु मसीह आए, इससे पहले संपूर्ण वचन पूरा होना चाहिए। तो जो किताब उन्होंने दी ना मेरे भाई मेरी बहन, ये संपूर्ण वचन था। हालेलुया। जो यहाँ प्रचार करने के लिए एक मलाकी नबी, मलाकी की पुस्तक वाला नबी, एलिया नबी खड़ा हुआ था। हालेलुया। कि खुदा का वचन संपूर्ण हो चुका है। आमीन। क्योंकि नबी बताया 7वीं मोहर संपूर्णता है उन हर एक चीजों की जो कभी खुदावन कहना चाहते थे। हालेलुया। हर एक चीजों का पूर्तिकरण है 7वीं मोहर। आमीन। तो फिर बोलेंगे कि इजराइल का वो जो काम होने जा रहा है वो भी 7वीं मोहर के अंडर ही होना चाहिए। हाँ भाई मेरी बहन, बिल्कुल आप है वचन के साथ। 6ठी मोहर के तहत कष्टकाल बीतेगा, लेकिन आपको मालूम 6ठी मोहर में एक्सीडेंटली भाई ब्रनम ने 7th सील को प्रीच कर दिया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आपने पढ़ी है। 6ठी मोहर में उन्होंने एक्सीडेंटली 7वीं मोहर को प्रीच किया। तो वास्तव में 6ठी मोहर चालू हो रही है, ये संदेश है इस बात का कि 7वीं मोहर घटने वाली है। हर एक चीजों का समापन 7वीं मोहर के अंदर है। 70 सप्ताहों का समापन भी 7वीं मोहर के अंतर्गत है। हाँ भाई, हालेलुया। हर चीजों का समापन, क्योंकि ये 7वीं मोहर जैसे नबी बता रहे हैं, इससे पहले यीशु मसीह आए, वचन का संपूर्ण होना जरूरी है। आमीन। तो वो जो किताब आई वो संपूर्णता की किताब है। हालेलुया। मैं आ चुका हूं और ये ले संपूर्णता की किताब। बात ये हो रही है, यीशु मसीह आ गए तो सब कुछ संपूर्ण होना जरूरी कह रहे हैं। तो वो किताब जो दी वो संपूर्णता की निशानी है कि सब कुछ पूरा होने जा रहा है इस किताब के द्वारा। अब जो ये किताब बोलते चलेगी पूरा होता चला जाएगा। क्या हर एक भविष्यवाणी पूरी हो रही है उस किताब की? प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। और आगे पढ़िए भैया। अन्य जातियों का समय अपने अंतिम कलीसियाई काल में होगा, जब मलाकी वाला यह संदेशवाहक आएगा। अन्य जातियों का समय अपने अंतिम कलीसियाई काल में होगा। क्या सच है? 7वीं कलीसिया काल के अंत पर, जो कि अंतिम कलीसिया काल था, ये मलाकी वाला जो संदेशवाहक है आया। आमीन। जो एलिया की आत्मा में हो गया है। हालेलुया। जैसे मैंने कहा था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में लिखा है, ये एलिया की आत्मा में होगा और इजराइलियों में से बहुतेरों को खुदा की ओर फेरेगा। लिखा है। क्या आप है वचन के साथ मेरे भाई मेरी बहन? लेकिन जब बात आई इनकी, भाई ब्रनम की, एक 5वें एलिया की आत्मा की सेवकाई की, हालेलुया, सॉरी 4थे एलिया की आत्मा की सेवकाई की, जो मलाकी 4 में दिया हुआ है। आमीन। तो जब आप इसका 5 और 6 वचन पढ़े, मैं चाहूंगा पढ़िए एक बार हिंदी में। देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। एलिया नबी को भेजूंगा। वह पितरों के मन को
उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके पितरों की ओर फेरेगा। आप है वचन के साथ। यहाँ पर एलिया नबी की सेवकाई में दो पार्ट दिख रहा है। अब आ गए, एक पार्ट तो पूरा कर दिया किसी ने, यूहन्ना उसमें देने वाले ने, एक पार्ट बचा वो भाई ब्रनम पूरा करेंगे। ये बात तो है, लेकिन आप मालूम 4 का 5 6 ये पूरा होल स्क्रिप्चर इस भाई ब्रनम की जीवन से जुड़ा हुआ है। क्यों, कैसे कह रहे हैं? क्योंकि इन्हीं का वचन जो है, इन्होंने उस सेवकाई को लेकर आया कि पुत्रों के मन, जो कि दुल्हन है, उसके मन को पूर्वजों की ओर फेर दे। हालेलुया। पूर्वज कौन हमारे? अन्य जाति तो नहीं थे ना, वो इजरायली। हालेलुया। अब इन्हीं की सेवकाई में पूर्वजों के मन को पुत्रों की ओर फेर दे। कुछ समझे? इट मीन जो सेवकाई आज पुत्रों के पास है, हालेलुया, दुल्हन के पास है, यही सेवकाई जाकर के अब 1,44,000 को बचाने जा रही है। आमीन। ये किसकी सेवकाई है? एलिया नबी की, जो आज के युग में आया। हालेलुया। यानी जो वचन इजराइल के पास आया था उस टाइम पर भाई ब्रनम आए कि इस अन्य जाति की दुल्हन को उन इजराइलियों की समझ पर फेरे। आमीन। और अब समय आया कि खुदावन इजराइल की ओर मुड़े, तो इसी भाई ब्रनम की सेवकाई ये है कि अन्य जाति दुल्हन की सेवकाई पर उन इजराइलियों को फेरे। हालेलुया। क्या वचन के साथ? बिकॉज ये जो क्लाउड आया है, नबी बता रहे हैं मोहरों की किताब में कि ये सीधा इजराइलियों के पास जाता है। आमीन। लेकिन पहले उससे कहीं रुक गया। आप वचन के साथ। हालेलुया। और रुका और एक सेवकाई हुई। और अगर सेवकाई हुई तो जाहिर सी बात है सेवकाई आगे भी बढ़ेगी, क्योंकि खुदा की सेवकाई कभी रुकती नहीं है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि मूसा आया और मूसा चला गया तो सेवकाई खत्म। खुदावन ने यहोशू को तैनात कर रखा था। आमीन। ऐसा नहीं कि यशायाह आया और यशायाह चला गया तो सेवकाई खत्म। खुदावन ने यिर्मयाह को तैनात कर रखा था। आप वचन के साथ। ऐसा नहीं कि डैनियल आया, डैनियल चला गया, सेवकाई खत्म। खुदावन ने नेहमिया को तैयार कर रखा था, जकरिया को तैयार कर रखा था, जरुब्बाबेल को तैयार कर रखा था। आमीन। ताकि सेवकाई को आगे बढ़ाए। हालेलुया। खुदा ने आमोस को तैयार कर रखा था, मलाकी को तैयार कर रखा था, हबक्कुक, सपन्या, ये सारे लोग उस सेवकाई को आगे बढ़ाने वाले लोग थे। आमीन। खुदा की सेवकाई कभी खात्मे पर नहीं आती भाई। सच है भाई। आप वचन के साथ। आमीन। वो अपनी सेवकाई को बढ़ाते हैं। आमीन। तो अगर ये बादल सीधा सीधा इजराइलियों के पास आया, कह रहे हैं ये प्रकाशित 10 उन्होंने बोला है, इस बात को कोट किया, सीधा सीधा इजराइलियों के पास जाता है और नीचे गया और कलीसिया ऊपर जा चुकी है। हालेलुया। इट मींस कलीसिया के ऊपर जाने से पहले ये बादल कलीसिया के पास रुका, उसके साथ एक बहुत बड़ी सेवकाई करी। आमीन। ताकि यही सेवकाई अब काम आए 1,44,000 के लिए। वो दोनों पार्ट, दोनों हिस्सा, पितरों का मन पुत्रों की ओर, पुत्रों का मन पितरों की ओर, इस एलिया नबी की सेवकाई में पूरा हुआ। हालेलुया। खुदावन ने ये महान मिनिस्ट्री से हमारे प्यारे भाई ब्रनम को भरा है। हालेलुया। कि इजराइलियों की समझ को अन्य जातियों की ओर लाए और फिर अन्य जातियों की समझ को इजराइलियों की ओर ले जाए। आमीन। आप मेरे साथ एग्री करेंगे, क्योंकि 70 सप्ताहों में उन्होंने ये बात बोली कि अन्य जातियों में से एलिया का आत्मा उठेगा, अपने साथ मूसा को लेगा और 1,44,000 को प्रचार करेगा। आप तो अन्य जातियों में से एलिया का आत्मा उठेगा तो सेवकाई कौन से लेगा? वही अन्य जातियों वाली, जाज खुदावन कर रहे हैं। आमीन। वही दुल्हन वाली सेवकाई। हालेलुया। वही एंड टाइम मैसेज। आमीन। वो जाएगा इजराइलियों के पास और वो पहचानेंगे, अरे हमने तो इन्हें घात किया था। हालेलुया। वो रोएंगे, विलाप करेंगे। मेरे भाई मेरी बहन, एक बहुत महान सेवकाई का हिस्सा खुदावन ने मुझे और आपको बनाया है कि हम इस एलिया नबी के नीचे पोषित हो रहे हैं। हालेलुया।
सोचिए ये सेवकाई जब इजराइलियों के पास जाएगी 1,44,000 के पास, तो जब वो इस सेवकाई से पोषित होंगे तो उनके पोषित होने का कारण उन हिस्सों में मैं और आप भी पाए जाएंगे। क्या प्रवचन के साथ ये लोग भी थे इस सेवकाई में, ये लोग भी थे इस सेवकाई में, इस देश के लोग थे, उस देश के लोग थे, भाई रे भाई। हालेलुया। क्या प्रवचन के साथ मेरे भाई में, प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। चीजें आज घटने जा रही है और इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि एलिया आ चुका, लोगों ने जैसा चाहा उसके साथ व्यवहार किया। यीशु मसीह स्वयं मलाकी की आयत को कोट करते हैं। हालेलुया। उस दोनों सेवकाई को मैं तुम्हें कहता हूं, एलिया अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा। हालेलुया। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, एलिया तो आ भी चुका और लोगों ने उसके साथ जैसा चाहा व्यवहार किया। वो उस मिनिस्ट्री को अलग अलग करके दिखा रहे थे। पहले उस दिन कोई ना समझा, लेकिन एक दिन आ रहा है जब मैं अपनी समझ उन पर उंडेलूंगा और पहचान जाएंगे कि ये दो सेवकाई की बात थी। सही बात है मेरे भाई मेरी बहन। आमीन। एलिया आएगा और सब कुछ सुधारेगा। हालेलुया। हालेलुया। एलिया करता क्या है, वो जो वेदी जो टूटी हुई रहती है उसको सुधारता है। सच है। हालेलुया। वो उस वेदी पर 12 पत्थर लगाता है। 12 पत्थर 12 प्रेरितों की शिक्षा है। आमीन। जो एलिया जिससे बड़ा प्रेम करता है, कहते हैं मैं 11 नहीं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा 12 पत्थर। हालेलुया। सच बात है मेरे भाई मेरी बहन। मैं 11 नहीं 12 पत्थर लगाऊंगा। प्रभु का नाम बहुत बहुत मुबारक हो। एलिया नबी आज मेरे और आपके बीच में है, उस सेवकाई को पूरा करने के लिए। और खुदावन का आत्मा यहाँ मौजूद है ताकि मुझे और आपको उस एलिया नबी की मिनिस्ट्री की ओर बहुत ऐसे जोड़ करके रखे, क्योंकि उस मिनिस्ट्री में मेरा और आपका रैप्चर छिपा हुआ है। उसी मिनिस्ट्री में मेरा आपका बॉडी चेंज छिपा हुआ है। हालेलुया। हर एक रिवॉर्ड उस मिनिस्ट्री में छिपा हुआ है। जैसे मैंने और आपने पढ़ा अभी पिरगमुस की कलीसिया का, मैं उन्हें नया नाम दूंगा, मैं उन्हें मन्ना दूंगा स्वर्गीय। हालेलुया। ये हर एक रिवॉर्ड जो कलीसिया कालों में है वो छिपा हुआ है आज इस एलिया के मिनिस्ट्री में। जो इस मिनिस्ट्री में है वो कलीसिया काल के हर एक रिवॉर्ड को प्राप्त करेगा। हालेलुया। क्या प्रवचन के साथ वो इफसुस की कलीसिया की रिवॉर्ड को भी प्राप्त करेगा इसी मिनिस्ट्री में। आमीन। वो स्मुरना के भी, और अभी हम जो जिस पर है पिरगमुस के, सरदिस के, थुआतीरा के, फिलदिल्फिया के, लौदीकिया के। हालेलुया। वो हर एक कलीसियाई कालों का रिवॉर्ड इस एलिया नबी की सेवकाई में आज खुदावन मुझे और आपको दे रहा है। नहीं तो जरूरी नहीं समझता फिर इस पुस्तक को मुझे और आपको देना होगा, क्योंकि वो रिवॉर्ड देना चाह रहा था, इसलिए 7 कलीसियाई कालों का प्रकाशन मुझे और आपको दिया। हालेलुया। ताकि इसमें पाए जाने वाले रिवॉर्ड से तुम भी जो है आशीषित हो। आमीन। मैं तुम्हें एक नया नाम दूंगा जो जय पाए। मुझे मालूम था कोई है जो जय पाएंगे, आ रहे हैं, एक ऐसा झुंड आ रहा है। भाई बहनों का ऐसे लोग होंगे भैया जिन्होंने खुदा को खुश किया हुआ है। सच है। हालेलुया। क्या प्रवचन के साथ। आमीन। ये वो लोग हैं जिन्होंने खुदा को गदगद कर दिया है अपने कामों से। इनका प्रार्थना करना, इनका गीत गाना, इनका प्रचार में मन लगाना, इनका टेप को सुनना, ये खुदावन को गदगद कर रहा है आपको। सच है। हालेलुया। हालेलुया। वो खुश हो रहा है आपसे इन चीजों को जब आप करते हैं। आमीन। इनका बातें करना, इनके लोगों के साथ मिलना जुलना, क्योंकि उस हर एक वचन के अकॉर्डिंग कार्य करने वाली दुल्हन है ये। हालेलुया। ये प्रभु की अंतिम आवाज है इस युग में। कहते एक ऐसी कलीसिया आ रही है बेदाग और बेझुर्री। कैसा टाइम आ रहा है,
और ब्यूफोर्ड डावर्स कहते तुमने रिवाइवल देखी? हमने कहा देखी, हमने बहुत देखी रिवाइवल मीटिंग्स। कहते एक ऐसा समय आ रहा है जब इस प्रकार की रिवाइवल मतलब कलीसिया में उंडेली जाएगी, रिवाइलरी। बोले हर एक जन जो है क्या कहे इस तरीके से वो प्रकाशन, अब क्या ही बताए भाई उस चीज को, मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूं। हालेलुया। कहते एक समय आ रहा है, कब है? अपने जीवन में अंत में वो जाते जाते उस झुंड को देख लिए विजन में। हालेलुया। और कहा एक सुपर चर्च आ रहा है जो बेदाग और बेझुर्री है। हालेलुया। हाँ, उसकी दर्शन का नतीजा हो, भाई ब्रनम की दर्शन का नतीजा, भाई ब्रनम के दर्शन की हकीकत हो आप। आमीन। जैसे भाई ऑरलैंड वॉकर ने ख्वाब देखा और उस ख्वाब की हकीकत भाई ब्रनम थे। आमीन। जूनियर जैक्सन ने ख्वाब देखा और उस ख्वाब की हकीकत भाई ब्रनम थे। हालेलुया। सच बात है मेरे भाई बहन। वैसे ही भाई ब्रनम ने एक विजन देखा, एक ख्वाब देखा, एक सुपर चर्च का, उसकी हकीकत आप और मैं है। और जहां कहीं खुदा के लोग है वो है। हालेलुया। चाहे वो जिस भी किसी कंट्री में हो, जिस भी किसी नगर में, देश में, घर में हो, वो भाई ब्रनम की उस विजन की हकीकत है। आमीन। मेरे भाई मेरी बहन, मैं कहता हूं आपसे, जब भाई आशी बताते हैं कि जब मुझे पवित्र आत्मा मिला, पवित्र आत्मा मुझे उस संदेश में ले गया, इसमें श्रीमानो क्या ये अंत का समय का चिन्ह है। हालेलुया। और कहते उसमें से जो मैंने रेवलेशन पाया भाई, मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। कहते पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद मैं उस संदेश में गया। मैं कहता हूं आपसे कि वो उसमें नबी ने 6 ख्वाबों का जिक्र किया। आप सुनते रहेंगे, पता नहीं पड़ेगा। मैं कहूं उस 6 ख्वाबों को लिखना, समझ रहे हो, कॉपी में लिखना। भाई बिलर देख रहे हैं, भाई ऑरलैंड वॉकर देख रहे हैं, जूनियर जैक्सन देख रहा है। आमीन। और एक भाई एक बहन देख रही है। हालेलुया। उन ख्वाबों को नोट कर रहे हैं और तब देखना क्या रेवलेशन उसमें से निकल करके आएगा आपके और मेरे लिए। सच है, जुड़ा हुआ है हमारे जीवन से। मैंने तो बहुत सारी चीजें पाई उन ख्वाबों में, मैं आपको बताता भी रहता हूं टाइम टू टाइम। एक ऐसी सेवकाई का हिस्सा मुझे और आपको खुदावन ने बनाया। इस एलिया नबी के नीचे एक महान सेवकाई खुदावन ने सौंपी अपनी ब्राइड को। आमीन। कि एलिया की आत्मा का 2 गुना भाग आमीन प्राप्त कर सके। एक सेकंड राइड में। हालेलुया। वही सेम भाई ब्रनम, आमीन, वही सेम एलिया का आत्मा इस दुल्हन को पोषित कर रहा है। मतलब एलिया का आत्मा ऐसा है ना मेरे भाई मेरी बहन, अगर किसी युग में है, समझ रहे हो, और उस युग में खुदा के चुने हुए भी है। हालेलुया। चाहे लोग देखे या ना देखे। अब कई तो देख नहीं पा रहे भाई ब्रनम को, वो तो सोचते भाई ब्रनम चले गए, लेकिन वो एलिया का आत्मा तब तक नहीं जाएगा जब तक उस युग के पूरे चुने हुए लोग खुदा के साथ इकट्ठे ना हो जाए। हालेलुया। देखिए जब उसने बारिश रोक दी, खुदा ने कहा तू वहां छिप जाना। कहा नाले में, कौवे तुझे भोजन दिया करेंगे। अब पता है ढूंढ ढांड चली एलिया की, और ये बात चली एलिया मर गया है, दिखाई नहीं दे रहा कहीं। लेकिन आप मालूम एलिया जिंदा था। आमीन। और इंतजारी में था खुदा की आज्ञा की, क्योंकि एक चुने हुए के पास उसे भेजा जाना था, और वो थी सारपत की विधवा। हालेलुया। अभी कुछ नहीं खत्म हुआ,
आमेन। आप है वचन के साथ? आमेन। अब एलिया वापस आ रहा है। हालेलुया। अब भी सोच रहे हैं कि एलिया जो है खत्म हो गया, जंगल जंगल भाग रहा है। अब कारमेल पर्वत का दर्शन आ गया और तमाम चीजें आ गई। आमेन। तब इजाबेल और अहाब ढूंढने में लग गए। अब खुदावन ने इसे जंगल भेज दिया। तब भी ये बात चल रही है, न्यूज़पेपर में ऐड आ रहे हैं, एलिया नहीं रहा। और एलिया के साथ जितने मतलब जुड़े हुए थे उस टाइम पर, जो उसके सहभागी पार्टी भाई बहन होंगे, उनको भी अहाब और इजाबेल और वो बाल के नबियों ने घात करते थे। बाल के नबी तो थे नहीं, खत्म कर दिए गए। अहाब और इजाबेल, हालेलुया, ये लोग घात करते गए उन्हें। तब जाके एलिया होरेब पर्वत पर खड़े होकर के रोता है और कहता है, प्रभु मैं ही अकेला बचा हूं, सारे लोगों को थे उन्होंने मार दिया। तब प्रभु ने कहा, बेटा तू जिंदा इसलिए है क्योंकि 7,000 और है जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके। हालेलुया, आमेन। जो तेरी सेवकाई से पोषित हो रहे हैं। तो दुनिया ये समझेगी एलिया चला गया, लेकिन जो चुने हुए हैं उन्हें मालूम है एलिया तब तक नहीं जाएगा जब तक चुने हुए के वो सारे लोग इकट्ठे होकर पहुंचाए ना जाए, वो उस युग का वायदा पूरा ना हो जाए। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? जैसे ही खुदा का 7,000 और है, अब समय आ गया कि अब वो एलीशा के साथ उस जगह जाए और अग्नि में रथ आए और वो यहां से चले जाए। सच बात है मेरे भाई मेरी बहन। एलिया का आत्मा तब तक नहीं जाता जब तक उस युग के चुने हुओं को, हालेलुया, उस युग के वायदे के साथ ना जोड़ दे। कितने दिन रहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला? कितने दिन रहा? जब तक उन तमाम लोगों को उस युग का जो वायदा किया हुआ वचन था, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह, उसके साथ नहीं जोड़ दिया। हालेलुया। जैसे ही जोड़ा, अब ये कहता है मैं तो उसकी जूती का बंद खोलने के लायक भी नहीं, अवश्य है कि मैं घटूं और वो बढ़े। हालेलुया। अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई समाप्त, यीशु मसीह की चालू। एलिया का आत्मा तब तक नहीं मरेगा जब तक वो उस युग के वायदे के वचन के साथ उसे जोड़ ना दे। और आज के युग का वायदा के वचन क्या है? रैप्चर। जब तक दुल्हन का रैप्चर नहीं होता, एलिया का आत्मा उसकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमेन। ये बात है पक्की। आमेन। और ये आज के युग में पूरा हो रहा है। मलाकी 4। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बड़ी बरकत और आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। क्या आप सब आनंदित हैं? आमीन। एलिया का आत्मा दुनिया तो यही सोच रही है, गए, खत्म हो गए उनकी सेवकाई। कहाँ गए भाई ब्रनम? कहाँ आज जो है इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए? कहते हैं नहीं, हम तो उनसे हाथ मिलाते हैं, हम तो उनसे प्रेज द लॉर्ड करते हैं। वो एलिया का आत्मा है भाई, यहाँ पर है। हालेलुया। अगर आप देख पाए, मैं तो रोज उनसे बात करता हूँ, कहते हैं गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक। बहुत दफा ये बात चली, एलिया गया, लेकिन एलिया जिंदा था कहां? नाले में। एलिया गया, लेकिन एलिया जिंदा है कहां? सारफत की विधवा के घर में। एलिया जिंदा है होरेब पहाड़ पर। हालेलुया। एलिया तब तक नहीं मरेगा जब तक उस युग के पूरे चुने हुए लोग उस वायदे के वचन के साथ इकट्ठा ना हो जाए, और तब इसकी सेवकाई समाप्त। हालेलुया। अब आज तो ऐसा है कि जैसे ही इस युग के वायदे के वचन पूरा होगा, अब एलिया निकल पड़ेगा 1,44,000 के पास। अब तब तक नहीं जाएगा जब तक वहां के वायदे के वचन के लोग वो पूरे चुने हुए इकट्ठे ना हो जाए। हालेलुया। और जो उस एलिया नबी पर विश्वास करेंगे, चूंकि वहां पर एलिया और मूसा का रैप्चर होगा, तो वो
उस एलिया और मूसा के रैप्चर में वो भी सहभागी होंगे जो 1,44,000 है, क्योंकि जो भविष्यता को भविष्यता जानकर ग्रहण करता है वो भविष्यता का प्रतिफल पाएगा। हालेलुया। इसलिए भाई बोलता है 7वीं मोहर के नीचे अगर दुल्हन का रैप्चर है तो 7वीं तुरी के नीचे 1,44,000 का एलिया मूसा के अंदर रैप्चर है। हालेलुया। जो कुछ 7वीं तुरी के नीचे उन इजराइलियों के साथ घटता है वही कुछ 7वीं मोहर के नीचे इस दुल्हन के साथ घटता है। आप है वचन के साथ, लेकिन सेवकाई एक ही है और वो है एलिया नबी। प्रभु का धन्यवाद हो। और देखा जाए तो एलिया और मूसा की, हालेलुया, कहते हैं 7वीं दूरी में उनके पास एलिया और मूसा है, तो 7वीं मोहर में हमारे पास एलिया और मूसा की आत्मा है। हालेलुया। एक ही व्यक्ति में होते हुए प्रभु का धन्यवाद, उसके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। आइए हम सरों को झुकाएं। प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद देते हैं इस महान सेवकाई के लिए कि आपने हमें इसका हिस्सेदार बनाया प्रभु जी, कि वाकई में प्रभु जी अगर एलिया नबी नहीं आता प्रभु हम तो मारे गए थे प्रभु जी, हम तो सत्यानाश हो गए थे फिर, लेकिन आपका अनुग्रह हम पर हुआ लॉर्ड। आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर हुई खुदावन, जो आप स्वयं महान खुदावन है, आपने हमारे सम्मुख उस एलिया नबी को भेजा। ओ प्रभु जी हम अपने से अपना एक कदम भी नहीं चल सकते थे, आपने प्रभु हमारे लिए हर एक कदम चलने के लिए प्रभु एक मैसेज रखा, एक संदेश रखा उस एलिया की आत्मा के द्वारा, जिसे हम सुन के चल के उसके अनुसार करने की कोशिश करते हैं। प्रभु हो सकते हैं मनुष्यों के होने के नाते खुदा कई ऐसी कमियां होगी लॉर्ड, जब हम उस चीजों को पूरा नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन प्रभु मैं जानता हूँ इन्हीं किन्हीं दिनों में आप उस सारी कमियों को दूर करने जा रहे हैं और एक परफेक्शन में अपनी दुल्हन को लेकर जा रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो प्रभु आप हमारे साथ बने रहे निरंतरता में खुदावन, हम कभी भी उस एलिया की आत्मा से दूर ना होए लोग। आज जिसके पास एलिया का आत्मा है उसके पास रैप्चर है, जिसके पास एलिया का आत्मा है उसकी बॉडी चेंज होने का समय आ गया। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। आए मैं तमाम भाई बहनों को बड़ी बरकत और आशीष दें, हर एक को अपने नाम में बहुत बढ़ाए, बहुत ब्लेस करे प्रभु जी। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ऐ हमारे बाप आप जो आसमान में है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही है, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्शे, जिस प्रकार अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सबको जय मसीह।